एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमने जो 7 डेज का टारगेट सेट किया है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसका आज पहला दिन है। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आज हमने अपने टारगेट का कितना पोर्शन कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं पिछले दिनों में, और जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम से, उसके भी आंसर देने वाली हूँ। खास करके बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार जो है वो सीटेट अपियरिंग वालों को अभी तक मौका नहीं दिया गया है, तो उसमें क्या हो सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीआरटी की सीट आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोगों के जितने भी पिछले दिनों के क्वेश्चन हैं वो सारे मेंशन है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, जस्ट अभी हम सो के जगे हैं और सबसे पहले हम हिस्ट्री की क्लास लिए हैं। हिस्ट्री की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, लगभग 1 घंटे 27 मिनट की क्लास थी। ये थोड़ी सी शॉर्ट थी क्लास, तो अभी हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। तो हम और ये चैप्टर में हमारा कंप्लीट हो गया है। तो सर ने एक पेज जो छुड़वाया है जो होमवर्क के लिए, उसको हम जस्ट कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो छूटेगा तो बाद में छूटा ही रह जाएगा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा गुनगुना पानी हम पी लेते हैं, उसके बाद हम अपने घटना चक्र की बुक से, क्योंकि सर भी सजेस्ट करते हैं इसी बुक को, तो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसमें पेज वाइज आपको मिल जाएगा देखने को। खास करके जो 2023 में आपकी घटना चक्र का पूर्वावलोकन आ रहा है उसमें जैसे पॉइंटर टाइप से आपको पूरा सब्जेक्ट का एक रिकैप टाइप का मिल जाता है, उसको हम पढ़ लेंगे। उसको पढ़ने के बाद जितना क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर से क्वेश्चन लगा लेंगे। जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लगेंगे उसको हम अपना नोट कर लेंगे, उसके बाद ही आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन वहां से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं जल्दी देखने को। तो जो कोचिंग के क्वेश्चन सीट होते हैं वही हम ले आएंगे, क्योंकि आपको ऐसे किसी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता है। लेकिन आज जितनी भी कोचिंग संस्थानें हैं जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती हैं, वो लोग अपना जो मंथली लेती हैं अपना टेस्ट वगैरह, वही टेक्स्ट बुक मार्केट में भी आता है, तो वो सीट वाइज आपको मिल जाती है। तो वही ले आएंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि कितने पॉइंट हमारे तैयार हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, क्योंकि बुक को हमने 3 बार रीड किया हुआ है। तो जब भी हम बुक लेके बैठेंगे हमें लगेगा कि नहीं, इस पॉइंट को हमने पढ़ा, ये चीजें हमें याद है। जैसे सूचकांक वगैरह हैं, ये तो बहुत फैक्ट क्वेश्चन होते हैं और ये आपके वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं फ्लैशबैक की तरह कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो कितनी क्लैरिटी है आपके माइंड में। तो मेजर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई को लेके जो था वो 3 था आप लोगों का। पहला क्वेश्चन ये था कि मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पीआरटी की सीट आएगी या नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं। तो अभी तक जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का बयान आया है उसके अकॉर्डिंग अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका जो सीटेट का पेपर होगा वो उसका रिजल्ट लेट होगा और बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट पहले आ जाएगा, जिसकी वजह से अतुल प्रसाद जी ने ये क्लियर किया है कि अभी तक कोई ये प्लान नहीं है कि अपेयरिंग वालों को चांस दिया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीआरटी की वैकेंसीज आएगी या नहीं। तो नहीं आएगी, ये क्लियर है। आपका अभी तक 31,000 सीट देखने को मिल रही थी जूनियर में, जो कि 16,000 कुछ सीटें आई हैं। तो जो है वैकेंसी वो अनाउंस हो चुकी है। अब इलेक्शन आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है सीटें इसी में कुछ बढ़ सकती हैं, लेकिन अब अलग से कुछ इसमें ऐड नहीं होगी, किसी अलग से न्यू पद का अनाउंसमेंट नहीं होगा। जैसे आपका अगर पीआरटी का जिक्र इसमें नहीं है तो पीआरटी की अब वैकेंसीज नहीं आएंगी। इस चीज को लेके आप लोग क्लियर हो जाइए। क्वेश्चन ये है कि मैं टीआरई 2.0 का एग्जाम दूंगी या नहीं दूंगी, प्रिपरेशन करूंगी या नहीं करूंगी। तो अभी पिछले दिनों जो चीजें हुई उसके अकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ा सा सोच समझ रही हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट कर रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 5 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ, फॉर्म भरती हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तक हमने नहीं भरा है, जैसा भी होगा डे टू डे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि मैं अगर पढ़ रही हूँ तो कहाँ से पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, और मैंने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस चीज को लेके आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी होगा जैसा भी होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप लोगों में से जिसका जूनियर
का सीटेट क्लियर है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरिए, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यूपी में भी सुपर टेट की वैकेंसीज नहीं आएंगी। पता नहीं योगी सरकार क्या कैलकुलेट कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो तो वही जाने। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान डे टू डे आ रहा है कि हम और शिक्षक अनुपात बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी अगले 1 साल तक। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सरकारें अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से चलती हैं, ना कि एस्पिरेंट के फायदे और नुकसान के हिसाब से। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो हिस्ट्री कंप्लीट किया। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद रूम की साफ सफाई किया हमने और बर्तन वगैरह जो रात के पड़े थे वो धुले। साथ में हमने 1 कप चाय बना लिया, क्योंकि इससे पहले हम अपने दिन की शुरुआत चाय से ही करते थे, लेकिन चाय पीने वगैरह के में लगते हैं तो 1-1.5 घंटा हमारा मॉर्निंग में चला जाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो सुबह में हमने अपनी हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कर ली, साथ में प्रैक्टिस सेट लगा लिया हिस्ट्री के जो पूर्वावलोकन से हमें क्वेश्चन लगाने थे उस चैप्टर से। तो इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अभी हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी हमें ज्यादातर अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इसी वजह से प्रैक्टिस सेट हम अभी एक ही लगा रहे हैं। जैसे ही हमारे मेनली हमारे हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस इतना अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम टोटली प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चल पाता है कि हाँ कौन सा पॉइंट हमारा वीक है, और अपनी वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन फिर भी इतना टाइम है कि आप अपनी खामियों को सुधार सके। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। बस ये है कि थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और एक स्टैंडर्ड सेट करना है, ताकि क्वेश्चन उस लेवल के आए तो हम सॉल्व कर सकें। तो आज की वीडियो बहुत लंबी शूट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हिस्ट्री की क्लासेस हम ले रहे हैं और क्लासेस हम अपने फोन से ही ले रहे हैं। पहले भी हमने आप लोगों को बता रखा है, और आप लोग बार बार पूछते हैं कि आप हिस्ट्री किसके क्लासेस से पढ़ रही हैं। तो शशांक पाठक सर के क्लास से हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ। शशांक पाठक सर ने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। आगे का जो भी पोर्शन हमारा बचता है एंशिएंट का और मेडुअल का, तो उसको अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं करा है। तो जब उसको स्टार्ट करेंगे तो वो वीडियो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अगर पढ़ेंगे तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का दिन हमारा कुछ ऐसे रहा, क्योंकि ज्यादातर हिस्ट्री पे टाइम दिया है, उसी में हमारा चला गया आज आधे से ज्यादा दिन, और बाकी जो 2 घंटे बचे हैं उसमें हमने अपना प्रैक्टिस सेट लगाया। तो आगे का जो भी हमारा स्लॉट होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।